हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप खुद सग्रासा सोशल नंबर फ्री में कैसे बना सकते हैं। आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो फॉर्म चाहिए अति विदात खुलवाने के लिए और सग्रासा में जो जो भी फॉर्म चाहिए वो कैसे फिल करने हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पर क्लिक करके देख लीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फाइनांकस में आपको अतिविदात फॉर्म चाहिए, जो कहाँ से मिलेगा वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूँगी और उसको फिल कैसे करना है वो भी बता दूंगी। इसके बाद आपको पासपोर्ट चाहिए, निफ नंबर चाहिए, आपको बैंक अकाउंट चाहिए। बैंक अकाउंट के बिना आपका अतिविदात नहीं खुल सकता। तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, आप पहले बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। उसके बाद सग्रासा ऑफिस में आपको ओरिजिनल प्लस हर एक डॉक्यूमेंट की एक कॉपी चाहिए। तो आपको पासपोर्ट, आपका निफ नंबर, जूनता, एंट्री स्टैम्प, शेंगन वीज़ा, अतिविदात, लीगल एंट्री और RV 1000 2019 DGSS फॉर्म चाहिए। उसके बाद आपको RV 1006 2018 DGSS फॉर्म चाहिए। ये दोनों फॉर्म आपको हार्ड कॉपी तो सग्रासा सोशल ऑफिस में मिल जाएगी, लेकिन अगर आप घर से फिल करके जाना चाहते हो तो आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा। वो मैं आपको लिंक जो है तीनों फॉर्म्स के, अतिविदात फॉर्म और ये दोनों फॉर्म का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको ऑनलाइन भी फिल करके डाउनलोड कर सकते हैं या आप इनको प्रिंट करके हाथ से फिर आप फिल कर सकते हो इसको। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अतिविदात फॉर्म फिल करना है और वो कैसे करना है। अतिविदात का फॉर्म फिल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आप काम करने वाले हैं उसका कोड क्या है। फाइनांकस ने हर एक जॉब के अकॉर्डिंग एक कोड रखा हुआ है। तो आप जो भी काम स्टार्ट करने वाले हैं उसका एक कोड होगा जो आपको फॉर्म में फिल करना है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँगी कि आप वो कोड कैसे ढूंढ सकते हैं। वो कोड आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। ये कोड की लिस्ट जो है फाइनांकस की वेबसाइट पर दी हुई है। तो यहाँ से आप सारे कोड्स और जॉब्स देख सकते हैं। जैसे डिज़ाइनर का कोड हो गया 1002, इंजीनियर्स हो गए, सिंगर्स, ऐसे करके सारे जो हैं आपके काम के अकॉर्डिंग कोड रखा हुआ है फाइनांकस ने। तो ये जो कोड है आपको ये फिल करना है फॉर्म में। तो आप सबसे पहले अपने काम के अकॉर्डिंग कोड यहाँ से देख लीजिए। अगर आपके काम के अकॉर्डिंग आपको कोड नहीं मिल रहा तो एक बहुत ही कॉमन कोड है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये कोड है, सबके लिए चल जाता है, किसी भी काम के लिए चल जाता है, लेकिन अगर कोई जॉब का कोड सेपरेट है तो आपको वही यूज़ करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी काम के अकॉर्डिंग कोड नहीं दिया गया तो आपको 1519 कोड यूज़ करना है। ये कोड सारी एक्टिविटीज़ के लिए चल जाता है। फाइनांकस ऑफिस में आपको पूछ लेता है ऑफिसर कि आपको क्या काम करना है, क्योंकि उनको कोड जो है वो डबल चेक करना होता है कि आपने सही लिखा है। तो अगर आपका कुछ ऐसा काम है जो आप करने वाले हैं तो आप उसी का कोड यूज़ करना। अगर आपको कोड नहीं मिल रहा तो आप 1519 कोड यूज़ कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट किया था ऑनलाइन मार्केटिंग का, उसका कोई कोड भी मुझे नहीं मिला यहाँ पर। तो मैंने 1519 बताया था ऑफिस में जाकर। उन्होंने बोला था ये ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग का हमारे पास कुछ यूनिक कोड नहीं है तो आप यही यूज़ कर सकते हो।
1519 कोड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है। जब आपको आपके काम के अकॉर्डिंग कोड पता चल जाता है, उसके बाद आपको यहाँ से ये फॉर्म डाउनलोड करना है। ये ऑनलाइन फिल नहीं होता, आपको इसको डाउनलोड करके हाथ से फिल करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका नाम लिखना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस लिखना है, रोड का नेम आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको अपने घर का जो नंबर है वो लिखना है, और उसके बाद आपको अपने घर का जो राइट या लेफ़्ट है वो लिखना है। फिर आपको अपना लोकलिदाद जैसे लिस्बोआ हो गया वो लिखना है। आपको पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है, आपका पोस्ट कोड, कंट्री, आपका टेलीफ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नंबर 4 में फिल कर देनी है। उसके बाद सेक्शन 5 में आपको जो कैटेगरी बी है IRS के नीचे, वहाँ पर आपको नंबर 22 पर क्रॉस कर देना है। उसके बाद सेक्शन 8 में आपको अपनी जॉब का कोड लिखना है, जो मैंने आपको पहले बताया। आपकी जॉब के अकॉर्डिंग जो भी कोड है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये है सेक्शन 8 अतिविदात प्रिंसिपल के अंडर जो CIRS है, उसमें आपको अपनी जॉब का कोड लिखना है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। उसके बाद सेक्शन 9 में आपको डेट लिखनी है जिस डेट को आप ये काम स्टार्ट करने वाले हो। तो ये जो आप डेट लिखोगे ये आपका अतिविदात ओपन करवाने के कुछ दिन बाद होनी चाहिए, या उसी दिन की भी हो सकती है। बेटर है कि वो 2-3 दिन बाद की हो। तो जिस दिन आप अतिविदात ओपन करवाने जाओगे उसके 2-3 दिन बाद की डेट लिखना, और मेक श्योर करना है कि ये वीकेंड की डेट ना हो, मंडे से लेके फ्राइडे तक की डेट हो। जब आप अतिविदात ओपन करवाने के लिए ये फॉर्म देते हो, वो ये फिर से आपसे कंफर्म करते हैं कि आप इसी डेट को काम स्टार्ट कर रहे हो। तो आपको वही डेट आपको पता होना चाहिए, आपको कौन सी डेट आपने फिल करी है यहाँ पर। उसके बाद सेक्शन 10 में 10 सेक्शन में आपको नंबर 18 पर क्रॉस करना है, और फिर उसी के नीचे नंबर 1 पर क्रॉस करना है। ये आर्टिकल 53 है, जिसके तहत आपको फर्स्ट ईयर में कोई टैक्स नहीं लगता। 53 आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपको कुछ भी टैक्स नहीं पे करना होता फर्स्ट ईयर में। उसके बाद सेक्शन 9 में यहाँ पर आपको आपकी एनुअल इनकम लिखनी है। आप हिसाब लगा सकते हो कि आपको मंथ का कितना मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 400 मंथ का मिलेगा, तो आपको 400 मल्टीप्लाई 12 करके आपको हिसाब लगाना है कि साल का कितना हो गया। तो वो साल की जो भी इनकम होगी वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। ये सिर्फ एक एस्टिमेट है, उससे कम भी हो सकती है। तो आपको ये 10,000 के नीचे नीचे रखना है। अगर आप इसको 10,000 के ऊपर लिख दोगे तो आपको टैक्स पड़ेगा। तो आप मेक श्योर करो कि वो 10,000 के नीचे ही लिखो। आप जो भी लिखो, 8,000 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो। तो ये आपकी एनुअल इनकम होगी, मतलब साल की। उसके बाद सेक्शन 15 में आपको अपना IBN नंबर, आपके अकाउंट का जो IBN नंबर है वो, और NIB नंबर, ये दोनों आपको यहाँ पर फिल करने हैं, क्योंकि इसके बिना आपका ये अतिविदात नहीं खुलेगा। तो IBN नंबर और NIB नंबर दोनों आपको यहाँ पर फिल करने हैं। उसके बाद सेक्शन 16 में आपको नाउ पर क्रॉस करना है। ये फॉर्म बस इतना ही फिल होता है, बाकी कुछ और यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ से कुछ भी मिसिंग लगा ऑफिसर को तो वो खुद ही यहाँ पर फिल कर देंगे, लेकिन वो आपसे आपकी जॉब ज़रूर पूछेंगे कि आप क्या काम करोगे और आप एनुअली कितना कमाओगे।
ये दो चीज़ें वो आपसे ज़रूर पूछेंगे। तो आप, और तीसरी चीज़ भी वो पूछेंगे कि आप कब काम स्टार्ट कर रहे हो। तो जो डेट आपने यहाँ पर फिल की है वो भी आपको याद होनी चाहिए। आपने एनुअल इनकम कितनी यहाँ पर लिखी है वो भी याद होना चाहिए आपको, और आपका क्या काम है वो भी आपको याद रहना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। समटाइम्स ऑफिसर पूछते ही नहीं है, आपने फॉर्म फिल करके दिया और वो ओपन कर देते हैं। जो अतिविदाद हैं वो जैसे आपको फाइनेंस का पेपर मिला था आपके निफ नंबर का, ऐसा ही एक पेपर मिलता है और उस पर भी स्टैंप लगी होती है और आपके सिग्नेचर होते हैं। अभी ये फॉर्म लेके और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले बताए वो सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको सेगरांसा ऑफिस जाना है। सेगरांसा ऑफिस में जाकर आपको ये वाला फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका पूरा नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपके जो टैब है सेगरांसा सोशल नंबर की वो आपको खाली छोड़ देनी है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिजिकल है, यहाँ पर आपको अपना निफ नंबर लिखना है। उसके नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। पहले आपको ईयर लिखना है, फिर मंथ लिखना है, उसके बाद डेट लिखनी है। उसके बाद आप फीमेल हो या मेल हो को वो लिखना, वो वहाँ पर टिक करना है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस लिखना है, आप सिंगल हो या मैरिड हो। अगर आप लड़के हो और मैरिड हो तो आपको कसादो लिखना है, और अगर आप लड़की हो और मैरिड हो तो आपको कसादा लिखना है। अगर आप लड़के हो लेकिन सिंगल हो तो आपको सोलितेरो लिखना है, और अगर आप लड़की हो और सिंगल हो तो आपको सोलितेरा लिखना है। उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो आप लगाओगे, अगर आप पासपोर्ट लगा रहे हो तो आपको यहाँ पर पासपोर्ट लिखना है। उसके बाद आपको पासपोर्ट का नंबर लिखना है। फिर आपको पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट है वो लिखनी है। पहले आप ईयर लिखोगे, फिर मंथ और फिर डेट। उसके बाद मुरादा के सामने आपको अपना फुल एड्रेस लिखना है। कोरियो पोस्टल में आपको अपना पोस्ट कोड लिखना है। यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस लिख के आपका टेलीफ़ोन नंबर और आपकी ईमेल आईडी लिखनी है। उसके बाद सेक्शन 2 में आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करनी है। फर्स्ट ऑप्शन का जो बॉक्स है आप यहाँ इस पर टिक कर सकते हो। यहाँ पर आपको डेट लिखनी है जब आप स्टार्ट करोगे अपनी एक्टिविटी। ये डेट सेम होनी चाहिए जो आपने अपने अतिविदात पर लिखी है। यहाँ पर आपको अपना जो आपकी सर्विस है, जो आपका जॉब है, कोड के सामने जो भी लिखा है वो सेम टू सेम लिखना है आपको। जैसे यहाँ 1519 कोड के सामने जो लिखा है ये आपको सेम टू सेम यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपको अपना जो काम का कोड है वो लिखना है। ये सारे बाकी के सेक्शन एम्प्टी छोड़कर यहाँ पर आपको सेक्शन या 2 में आपको नाउ पर क्लिक करना है, सेकंड पेज पर। यहाँ आपको जिस डेट को आप सेगरांसा सोशल अप्लाई करोगे वो डेट लिखनी है, और यहाँ आपको आपकी सिग्नेचर कर देने हैं।
इस फॉर्म में बस इतना ही फिल करना है। मैं आपको सेकंड फॉर्म बताती हूँ कि वहाँ पर आपको क्या क्या फिल करना है। ये फॉर्म बहुत ही सिंपल है। यहाँ आपको आपका सरनेम लिखना है, यहाँ आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है। ये दोनों फॉर्म आप ऑनलाइन फिल करके डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो, लेकिन अति विद्यालय का फॉर्म अगर आपको पीडीएफ एडिट करना आता है तो आप वो भी ऑनलाइन फिल कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपने फादर का सरनेम और फर्स्ट नेम लिखना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का सरनेम और फर्स्ट नेम लिखना है। यहाँ आपको अपना एड्रेस लिखना है, इंडिया वाला एड्रेस लिखना है। नशिमेंतो लिखा है तो मतलब प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका बर्थ हुआ था। ये डिटेल आपके पासपोर्ट पर जैसी है सेम टू सेम आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, यहाँ आपको अपना विलेज और डिस्ट्रिक्ट लिखना है। फिर यहाँ आपको अपनी स्टेट लिख देनी है, यहाँ कंट्री लिखनी है। यहाँ आपको वही डेट लिखनी है जिस दिन आप सगरांसा सोशल ऑफिस में जाएंगे अप्लाई करने के लिए, और यहाँ आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्म है। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये फॉर्म का नाम है, फॉर्म का नंबर होता है। ये दोनों फॉर्म आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे और आप इसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैंने आपको दिखाया, आप इसको ऐसे ही ऑनलाइन फिल करके डाउनलोड करके प्रिंट करके लेके जा सकते हो। तो गाइस, अगर आपको किसी भी फॉर्म को फिल करने में कोई भी डाउट है या प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं सारे ही कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। बाई चांस कोई कमेंट रह जाता है, जब बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं सम टाइम कोई मिस हो जाता है कमेंट, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं हमेशा ही सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। अगर आपको कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करना है वो आप यूट्यूब पर नहीं कर सकते, अब वो मेरे फेसबुक पेज पर जाकर मेरा पेज ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आप एज अ पोस्ट वो पिक्चर डाल सकते हो, स्क्रीनशॉट डाल सकते हो। गाइस, जैसे भी मैंने बताया है आप बिल्कुल ऐसा ही अप्लाई कर सकते हैं। आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। आपका सगरांसा सोशल नंबर जो है वो फ्री में बन जाएगा। एजेंट्स को आप 600 यूरो देते हो। आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। आपको पैसा बचाना है तो आपको थोड़ी बहुत ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। आप एक बार ट्राई करिए। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सबको हेल्प करिए। थैंक यू सो मच।